और आर्यवर्त हिंदू समाज का इष्ट और 40 अवतारों में से एक ही अवतार भगवान राम का एक ऐसा है जिनके बालपन से लेकर साकेत वास तक जो उन्होंने किया है वो इतना संवेदनशील, इतना उच्च कोटि का विज्ञान और वैराग्य योग तपस्या से भरा हुआ है। इसको पढ़ने के लिए आग्रह इसे भी किया जाता है कि इसको पढ़ने मात्र से ये सभी चीजें जो है हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि बिना त्याग के तपस्या नहीं होता है। पहला त्याग, फिर तपस्या, फिर शासन। राजा बनने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए तैयारी कहां से होती है? त्याग। त्याग के बाद फिर तपस्या, इसके बाद फिर राजा बने, प्रजा का रंजन करे। थोड़ी सी डीप कर बंदी करो। आइए 57 वर्ष में न जाने कितने लोग जो है मां के गोद में समा गए और इस धरा माता ने न जाने कितने लोगों को जन्म दिया। ये क्रम अनवरत अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा और इसका हमें आपको कोई पता नहीं। इस संदर्भ में 61-62 से प्रचार, रामायण घर घर में हो, मोहल्ले में रामायण हो, परिवार में रामायण हो, समिति के रूप में रामायण हो, इस भाव को लेकर के 62-63 से प्रयास किया गया। आज हम सब 2020 में बैठे हैं। 21 ठीक है, 20 को हमने विदा कर दिया, 21 में बैठे। तो इतना लंबा पीरियड, अभी 57 वर्ष की पूजन मानस पाठ मैं साल भर में करवा के आया था। 25 तारीख को, 26 को श्री विद्येश्वरी माता की श्री चरणों में पाठ प्रारंभ हुआ था, जो 30 को संपन्न हुआ, जिसमें इंटरमीडिएट की कॉलेज की जितने भी छात्राएं हैं, 400 करीब छात्राओं का कन्या भोज हवन, ये सारे कार्यक्रम 31 का जो है विश्राम और 1 तारीख को भोटा। ये भोटा में हम भोटा वालों से कुछ किसी प्रकार से हम बुरी माने करनी शब्द से या कोई ऐसी बात हम कर नहीं सकते। क्यों कि मानस को, रामायण को, भगवान राम का चरित्र को हमने आपके पूर्वजों के हाथ में दिया, उन्होंने स्वीकार किया। उनमें से बहुत सी मूर्तियां नहीं रही अभी, लेकिन जाने के बाद, जाने के समय में उन्होंने इस मानस को जो हैंडओवर किया, मानस को अपने जो बाल बच्चों परिवार को दिया, उस परिवार ने इसको विरासत मान के आज तक 2021 तक ला करके 21वां वर्ष का हम आप सभी बैठ करके हम पूजन कर रहे हैं। ये मेरी एक भावना है, मेरी एक कल्पना है। आने वाले 25 वर्ष की दुनिया में, उस समय में आप सभी जितने युवा में भोटा के या क्षेत्रीय ग्रामीण अंचल के जितने भी मानव समिति में जिनकी दाखिला है, वो सभी युवा आने वाले 25 साल की दुनिया, संसार को ठीक करने के लिए रामायण को हम उनके हाथ में सौंपेंगे, ये दावा और ये संकल्प करके आज के युवा लोगों को चलना पड़ेगा। आने वाले 20 साल की दुनिया आज जैसी है वैसी नहीं होगी, बहुत कठोर होगी और उनके जीवन के संकल्प, उनके चरित्र, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी सभी आचरण जो है आज जैसे नहीं होगा। इससे ज्यादा बदलाव हुआ होगा, ज्यादा कठोर होगा। लेकिन आप लोग 20 साल के हैं,
20 साल और तय करेंगे आप, 45-50 साल तक जब पहुंचेंगे आप, तब आपको दुनिया ये मिलेगी। उनके साथ में ये निश्चय आप लोगों को करना है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, हमारे बाप दादों ने हमें जो दिया है, उन देनगी में जमीन जायदाद चलकर संपत्ति तो दिया ही है, उनके देनगी में रामायण भी हमको दिया है, रामायण भी हमको दिया है। इस बात को लेकर के इस युवा को आगे बढ़ना है और बढ़ करके उस समय के युवाओं को, उस समय के समाज को यह हमें देना पड़ेगा कि इसके पालन करने से, इनमें जो आचरण दर्शाया गया है उसके पालन करने से हमारा परिवार सदैव सुख और शांति, तेजस्वी, दीर्घ आयु, भगवत प्राप्ति की दावा करने वाला एक सशक्त पहल माना जाएगा। इसलिए इस मानस के प्रति आज ठीक है, हम आपके सामने 57 वर्ष से मेरी ड्यूटी, मेरा सौभाग्य मानता हूँ। लोग बात ड्यूटी मानते हैं, इसको मैं सौभाग्य मानता हूँ। 57 वर्ष से कहीं भी रहा हूँ। 1 जनवरी से पाठ भोटा में होना है, अपने को पहुँचना है। इस भाव को लेकर के हम सदैव यहाँ बने रहे। और आप लोगों की तरफ से मेरे प्रति क्या भाव है, क्या नहीं है, इसका आकलन हमने कभी नहीं किया। इसका आकलन करते तो हम यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन मैंने इसको नहीं किया। मैंने केवल एक बात की आकलन किया है कि भोटा की जनमानस की जो मन स्थली है, भोटा की जनमानस की मनस्थली, पुरुष हो चाहे नारी हो या का, वो राम के पावन चरित्र में उनकी भावनाएं हैं। ये बात अपने जगह पर काटते हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। यदि पुरुष के मन में भाव होता, भीतर से न होता, यह रामायण नहीं हो पाता। या भीतर वाली के भाव होती, बाहर का नहीं होता, तो मानस नहीं होता। भीतर से लेकर बाहर तक, गोद में खेलने वाला बच्चा, पैदल चलने वाले जितने बालक हैं, सभी की हृदय में, मुखार बिंदु में परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र का एक चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, इनके नाम का उच्चारण सभी के मुंह में होता है। तो ये मेरे समझ में ये चलता फिरता हुआ प्रयागराज है। ये रामायण का पाठ चलता फिरता हुआ प्रयागराज है। प्रयागराज में क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयागराज भगवान का स्वरूप है। गंगा, यमुना, सरस्वती, माता पिता। इस भाव को ये मानस लेकर के निरंतर अनवरत प्रवाहित है। इस रामायण को इस भाव से भी मानिए आप, ये रामायण जो है 500-600 लैंग्वेज की भाषा में, 600-700 भाषाओं में आज रामायण पढ़ा जाता है। खाली हिंदी में नहीं, 700 भाषा। इंडोनेशिया से लेकर रूस, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे के सारे मुसलमान कंट्रियों में भी रामायण के प्रति, रामायण में जो आदेश पारित किया गया है, उन आदेशों को हृदय से नमन करते हुए उसके आचरण करते हुए, तो इसलिए यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिनका इतना पवित्र पावन चरित्र है, वो परमात्मा इस धरा पर घुटनों खेला और यहाँ उसने जन्म लिया। मान लीजिए वही भगवान अमेरिका में होते, पैदा रूस में होते, तो हम लोग ये नहीं दावा कर सकते थे कि भगवान हमारे हैं। हमने रूस भेजा उनका चरित्र, जापान में भेजा, चाइना में भेजा, लेकिन हम लोगों का धन्य भाग है